हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रस क्या होता है। जो कक्षा 12 हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रस होते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है। जो भी स्टूडेंट जो मैथ साइड से होंगे या साइंस साइड से होंगे, जो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में उनका मतलब पेपर है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि कुछ आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है। बहुत ही सिंपल परिभाषा मैं बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। आप लोग को जिस भी रस की परिभाषा आप लोग को याद करना है, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग को ये है कि आप लोग को जिस भी रस का परिभाषा याद करना है, उसका स्थायी भाव आप लोग को याद करना है। बाकी सारी परिभाषा सेम होती है। मान लीजिए यहाँ पे रति है, रति को हटा कर अगर हम लोग कोई दूसरा अगर रस की बात करेंगे, उसका स्थायी भाव रख देंगे यहाँ पे, तो वो उस रस का बन जाएगा। बाकी सारा कुछ सेम रहता है। मैं अभी बताऊँगा आगे वीडियो में। तो जैसे कि श्रृंगार रस की परिभाषा ये हो गई कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है मिलना। संयोग का मतलब होता है जैसे कि 2 प्रेमी हैं, 2 प्रेमियों का मिलना, वो हो गया संयोग श्रृंगार। और वियोग का मतलब होता है 2 प्रेमी अगर हैं, पुरुष और नारी जो हैं, दोनों का बिछड़ना, उसको बोलते हैं वियोग श्रृंगार। ठीक है। तो संयोग श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है। अब उसका उदाहरण क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो श्रृंगार रस जो है, उसका उदाहरण जो है वो इस प्रकार है कि राम को रूप निहारित जानकी, कंकन के नक की परिछाही, याते सबे सुधी भूली गई कर, टेकी रही पलटारत नाही। आप लोग को जब भी रस की परिभाषा लिखना है, तो उसका परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है कि उदाहरण सहित लिखिए। अगर आप उदाहरण के साथ लिख कर आते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। आपका 2 नंबर एकदम कंफर्म है कि एग्जामिनर आपका 2 नंबर काटेगा ही नहीं। अगर आप लोग अच्छी सी परिभाषा लिख कर आते हैं और उसके बाद उदाहरण के साथ लिख कर आते हैं, तो आपका 2 नंबर आपकी मुट्ठी में है। ठीक है। अब अगला जो रस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा क्या है उसको भी समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास्य नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें हास्य रस कहते हैं। देखिए यहाँ पे हास हो जाएगा, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास। ठीक है। हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, तो उन्हें हम लोग हास्य रस कहते हैं। हास का मतलब होता है हंसी। हास का मतलब क्या होता है? हंसी। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं हास्य रस। बस इतना ही परिभाषा लिखना है, इतनी परिभाषा लिखना है और इसके साथ उदाहरण लिख देना है। उदाहरण लिख देंगे, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। इसका उदाहरण है कि हाथी जैसा देह गैंडे जैसी खाल, हाथी जैसा देह गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूज जैसे गाल। बस इतना ही लिखना है। अगर ये जो हास्य रस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग का जो रस वाला जो टॉपिक है वो एकदम 100% क्लियर हो जाए और आपका 2 नंबर पक्का हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। जो लोग भी 2026 में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, तो इस बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो ये हास्य रस की परिभाषा भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग करुण रस की बात करते हैं। करुण रस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। करुण रस की परिभाषा क्या है उसको भी समझ लीजिए। तो करुण रस की परिभाषा है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर
शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें करुण रस कहते हैं। ठीक है, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें करुण रस करते हैं। शोक का मतलब क्या होता है? दुख होता है। शोक का मतलब दुख हो गया, उसके बारे में बात हो रही है। अब हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो करुण रस का जो उदाहरण है वो इस प्रकार है कि मड़े खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये हो गया करुण रस का उदाहरण। अगला जो रस है वो है वीर रस। तो इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें वीर रस कहते हैं। आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है स्थायी भाव पर। आप लोग अगर रस याद करते हैं और उसका स्थायी भाव याद कर लेते हैं, जैसे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। अगर आप लोग को ये याद हो जाएगा तो बाकी आप लोग परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो वीर रस की परिभाषा ये है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें वीर रस कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो भी देख लीजिए। उदाहरण इसका ये है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भरत नाद बिहद नगारन के, नदी नाद मद गैबरन के रलत है। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण वीर रस का। अगला जो रस है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसका नाम है शांत रस। अगला जो रस है वो है शांत रस। तो जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें शांत रस कहते हैं। ये जो रस है ये अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। निर्वेद की स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव नहीं याद हो रहा है, निर्वेद क्या है? तो आप लोग को इसको भी अच्छे से याद कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई है जो कि जल्दी परिभाषा मिलती नहीं है इसमें की बहुत ही, और ये परिभाषा ऐसी है कि कोई भी एग्जामिनर इसको काट नहीं सकता है। ठीक है, तो शांत रस की परिभाषा ये है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें शांत रस कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण शांत रस का। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में मैंने रस के बारे में जो रस मोस्ट इम्पोर्टेंट है कक्षा 12 के 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो वीडियो को अच्छे से देखें। इस वीडियो का नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर इसका नोट्स मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उस पर जाकर आप लोग क्लिक करके इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।